हेलो, वेलकम टू द चैनल ऑफ द मेथड ऑफ यूपीएससी। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रीलिम्स की। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है जो बच्चे 2025 के लिए प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, मतलब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आप चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम दे, यूपीएससी, एसएससी, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है? सिलेबस को अंडरस्टैंड करना। इसलिए प्रीलिम्स के लिए भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहली बुक्स ले लेते हैं टॉपर्स की वीडियो देख के। नहीं, ऐसा मत कीजिए। पहले आप लोग यूपीएससी की जो सिलेबस है उसको अंडरस्टैंड कीजिए कि ये जो सिलेबस है उसकी सिलेबस की डिमांड्स देखिए कि सिलेबस क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहे। इसलिए तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, सिलेबस को अंडरस्टैंड करना। अगर आपको सिलेबस नहीं समझ आता तो आप मेरे को कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि मैम प्लीज़ इस पे भी वीडियो बनाए कि सिलेबस को अंडरस्टैंड कैसे करें। तो मेरे को कमेंट्स में बताइएगा तो मैं फिर उसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगी कि सिलेबस को अंडरस्टैंड कैसे करें। और सेकंड चीज़ मैं बताऊं तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये तो एक टाइप का ब्रह्मास्त्र होता है। मतलब एक ब्रह्मास्त्र का मतलब तो आप सब जानते ही होंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक ब्रह्मास्त्र होता है जो आपको बताता है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या स्किप करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जब भी एनालाइज करेंगे तो आपको कभी कभार ये भी पता चलेगा जो यूपीएससी है वो क्वेश्चंस नहीं, टॉपिक टॉपिक क्या करती है, बार बार रिपीट करती है। अगर इस साल फूड चेन में से कोई क्वेश्चन दिया है और अगले साल भी उसने फूड चेन में से ही क्वेश्चन दिया है, टॉपिक वही रहेगा, बस क्या डिफरेंशिएट होता है कि क्वेश्चन चेंज होता है, दैट्स इट। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको बताती है कि क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्या चीज़ पढ़ना है, क्या चीज़ स्किप करना है। ठीक है। अगर प्रीलिम्स की बात करूँ, प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना या फिर क्रैक करना, तो इसके सिर्फ 3 सिंपल से मेथड होते हैं जो आप अपनी स्टडीज़ में यूज़ करेंगे या फिर आप डेली बेसिस पे पढ़ने के बाद इसको करेंगे तो आई थिंक आपका जो प्रीलिम्स है वो क्रैक होगा, वो भी बहुत अच्छे नंबरों से। ऐसे नहीं कि 200 में से क्वेश्चन है, 200 में से किसी के 95 है, ऐसा नहीं। अगर कोई प्रीलिम्स दे रहा है तो 200 नंबर का पेपर होता है आई थिंक, हाँ 200 का ही होता है। उसमें से आपके मिनिमम 105 ये नंबर आराम से आएंगे अगर आप ये 3 सिंपल मेथड को यूज़ करेंगे। तो देखिए वो 3 सिंपल से मेथड क्या है। तो वो 3 सिंपल से मेथड सिर्फ यही है कि आपको लिमिटेड बुक्स रखनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, रिवीजन। अब लिमिटेड बुक्स रखने का मेरा मतलब ये है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक सब्जेक्ट की 4 बुक रख लेते हैं और वो पढ़ते चारों ही नहीं है, फिर भी नहीं पढ़ेंगे, फिर भी वो किसी टॉपर्स के नोट उठा के ले आते हैं। भाई क्या फ़ायदा है ऐसे 4 बुक खरीद के फिर किसी टॉपर्स की बुक ले नोट्स लेके आ जाना फिर उसको पढ़ना। फर्स्टली आप कभी किसी के टॉपर्स के नोट्स लेंगे, ठीक है, तो आपको तब तक वो नोट्स नहीं समझ आएंगे जब तक आपने अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट नहीं कर रखी होगी। तब तक जब तक आपने उस बुक को 3-4 बार नहीं पढ़ा होगा आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कभी भी क्लियर नहीं होती। इसलिए कभी भी टॉपर्स के नोट लेके आना, उनको पढ़ना, आई थिंक वो बहुत रॉन्ग होता है यूपीएससी के लिए। ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका तो मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या पता चलता है, क्या नहीं पता चलता, कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ओके। और रिवीजन इज़ द की जो आपको आपका पेपर क्रैक करवाएगी। आप जितनी बार रिवीजन करेंगे, ठीक है, उतनी बार आपको वो चीज़ आपके माइंड में बैठेगी भी और साथ साथ में एक आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस टॉपिक से लेके कि हाँ ये यूपीएससी क्वेश्चन आस्क करता है, ऐसे आस्क करता है और हमें ऐसे जवाब देना है। रिवीजन से ये क्लैरिटी भी होती है, इसलिए जितना हो सके आप रिवीजन कीजिए। ठीक है। अगर आप प्रीलिम्स का 100% नहीं 100 में से अगर आप 80% सिलेबस कवर करते हैं, ठीक है, 80% अगर आप लोग सिलेबस कवर करते हो और 20% शायद रह जाता है, ठीक है, और आपको रिवीजन भी करना होता है, ठीक है, तो आप क्या कीजिए वो 20% को स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए। आप जो 80% आपने पढ़ा हुआ है ना उसको रिवीजन कीजिए। क्यों? क्योंकि वो 20% आप जब पढ़ेंगे पढ़ेंगे
फिर उसका रिवीजन करेंगी तो कितना टाइम वेस्ट होगा। उससे अच्छा जो 80% पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज कीजिए, है ना। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप 20% भी पढ़िए, ठीक है। अगर आपके पास जैसे 1-2 महीने रह गए हैं पेपर्स के लिए, तो आप जो 80% आपने पढ़ा हुआ है ना, बस उसको बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। जितनी बार रिवाइज करेंगे आपको उतना बेनिफिट होगा। तो एज़ यूजुअल यही थे हमारे 3 मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट, लिमिटेड बुक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग रिवीजन। तो आप लोग इसको अपने स्टडीज़ में लेके आइए और जितना हो सके रिवीजन कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, विदाउट एक्सपीरियंस मैं आपको कोई गाइडेंस नहीं दे रही हूँ, ठीक है। तो एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस है, मैं अपनी एडवाइस दे रही हूँ। जिन बच्चों को लगता है कि हाँ मैम सही कर रहे हैं उनको ये वो फॉलो कीजिए, बाकी जिनको नहीं बिलीव हो रहे हैं सॉरी। इसके अलावा मेरे पास और कोई चीज़ नहीं है बोलने के लिए। सो या थैंक यू। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, आप लोग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं लिमिटेड बुक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कैसे करते हैं और रिवीजन कैसे करनी होती है उस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगी। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।